आज मैं केवीएस मदान किताब पेपर 1 यूजीसी नेट के प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रही हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम ऐसे शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विस्तार हो, व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो। एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। जीके चेस्टरटन, शिक्षा समाज की एक ऐसी आत्मा की भांति है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधन के विकास पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समक्ष शिक्षकों की सदैव आवश्यकता रहती है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए है जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थान में अध्यापन वृत्ति अनुसंधान में प्रवेश करना चाहते हैं। किसी उच्च शिक्षण संस्थान में सफल शिक्षक बनने हेतु योग्यता, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि वांछित गुण होने चाहिए और इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले अध्ययन शिक्षण अभिक्षमता के पाठ्यक्रम में शिक्षण अवधारणा और शिक्षण उद्देश्य और शिक्षण विधियों और शैक्षणिक सहायक सामग्रियों को सम्मिलित किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पूर्ण मानवता क्षमता प्राप्त करने के एक समान और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मौलिक भूति है। 2015 में भारत सरकार द्वारा बनाए गए सतत विकास के लिए 2030 कार्यसूची के सतत विकास लक्ष्य 4 स्टेट डेवलपमेंट गोल 4 परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास कार्यसूची समावेशी और समान गुणवत्ता वाले शिक्षा सुनिश्चित करना और 2030 तक सभी के लिए आजीविका अधिगम के अवसर को बढ़ावा देना है। प्रत्येक मनुष्य अक्सर अपने बड़े माता पिता, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों से प्राप्त अधिगम को दर्शाता है। हम अपने जीवन के लक्ष्य 20 से 25 वर्ष औपचारिक शिक्षा में व्यतीत करते हैं। शिक्षा एक सफल, शिक्षित और संपन्न समाज की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। सामान्य तौर पर यह हमारे समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार शिक्षा का एक मुख्य लाभ हमारे ज्ञान को अगली पीढ़ी के हस्तांतरित करना है ताकि एक श्रेष्ठतर समाज की रचना की जा सके। यह हमें सबकी एक अनुभूति इच्छा है। शिक्षा औपचारिक ढंग से ज्ञान के सूत्रधार के रूप में कार्य करती है। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य परिणाम छात्रों की प्रगति का आकलन करने के लिए मूल्यांकन भी किया जाता है ताकि इसको भविष्य के समाज और अधिक संभावना होने योग्य वाले ढंग से संयोजित किया जाए। इस प्रकार